नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार झा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में। दोस्तों, लॉकडाउन का बहुत सारा खासियत भी है और खासियत इन सेंस में है कि मौसम थोड़ा सुहावना हो चुका है। अभी मई का महीना चल रहा है बट गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं है और शाम के टाइम में हल्की हल्की ठंडी हवा बहती है। तो आप उस चीज़ का आनंद ले सकते हैं, मैं भी उसी चीज़ का आनंद ले रहा हूँ। और इसी के साथ में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो अगले सप्ताह में मार्केट का थोड़ा सा आपको रास्ता बताएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। और दूसरा, लास्ट वीक में क्या क्या चीज़ें हुई हैं इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं जो हमारा जो निफ्टी है उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। तो अगर ये जो हमारा निफ्टी का जो मैंने चार्ट जो खोला है, तो इस चार्ट पे आप देखेंगे कि ऑप्शन जो चेन है, इस ऑप्शन चेन पे अगर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ओ आई बिल्डअप कहाँ है, क्योंकि उसी से हमें समझ में आता है कि बड़े बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा बिल्डअप जो है वो आपके 9000 के पुट पे है। ये 23 लाख 38 हजार 575 कॉन्ट्रैक्ट था 9000 पे, जिसमें से 94 हजार मतलब घटे हैं। मतलब जो ओ आई जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है इसके बता रहे, मतलब इतने लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। उनको ये लग रहा है कि भैया कम से कम इतना तो प्रॉफिट पहले निकल लो और उसके बाद में फिर देखते हैं क्या होगा। और दूसरा, जो इधर जो अगर हम कॉल की तरफ देखेंगे तो सबसे ज्यादा ओ आई जो खड़ा है वो खड़ा है आपका 9500 पे। तो मैक्सिमम मतलब अभी जो मार्केट में जो रेंज जो देख रहे हैं लोग, वो 9000 से 9500 के बीच में देख रहे हैं। तो अब है क्या कि हमारे मार्केट में एक फाइनेंशियल पैकेज आने वाली है नेक्स्ट वीक में। तो जिसको लेकर के मार्केट अभी थोड़ा सा पॉजिटिव देख रहा है। और दूसरा चीज ये है कि धीरे धीरे हमारे इंडिया में भी कोरोना वायरस के मरीज जो है लगभग 60 65 हजार पहुंच चुके हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये अच्छा है कि हमारे यहाँ जो है मतलब रिकवरी जो रेट है वो करीब 30% के राउंड है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इसी बीच में मार्केट की तरफ अगर हम लोग समझते हैं कि मार्केट में जब 9000 से लेकर के 9500 के बीच में रेंज में है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। और इससे पहले अगर हम फ्राइडे की बात करें तो हमारा मार्केट करीब खुला था, आपको 93 से एबव खुला था। बट वो जो क्लोज जो हुआ है वो करीब 50 पॉइंट मात्र गेन रह गया है। वो 9251 पे बंद हुआ है। और बैंक निफ्टी तो करीब 150 200 पॉइंट माइनस में बंद हो गया। करीब 700 पॉइंट जो है सो वो प्लस खुला हुआ था। तो है क्या कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो एक तो हमने ये समझा कि मतलब निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। और दूसरा, हम ये चीज समझने की कोशिश करते हैं कि एफआई क्या कर रहा है, हम लोग एफआई के डाटे से क्या समझ सकते हैं। तो लास्ट फ्राइडे के दिन हम देखते हैं तो एफआई ने 1724 करोड़ का बाइंग किया है और डीआई ने 1503 करोड़ का सेलिंग किया है। तो ये एफआई जो कैश में बाइंग कर रहा है, ये 2 3 दिन पहले की अगर बात करेंगे तो ये हैवी एफआई और डीआई दोनों सेलिंग में खड़े थे। तो ये कर क्या रहा है, इन चीजों को अगर आप समझना चाहेंगे तो इसके डेरिवेटिव्स डाटा पे आते हैं। तो डेरिवेटिव्स डाटा जो आते हैं तो हम 3 मई का डाटा पहले लेते हैं। ये आपका जो है सो करंट 8 मई का है, बट 8 मई को आने से पहले हमें 3 मई का डाटा चाहिए जो डेरिवेटिव सेगमेंट का है। तो इसमें देखेंगे क्लाइंट 36 हजार कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट था, डीआई 19 हजार कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है और एफआई 31 हजार 138 कॉन्ट्रैक्ट क्या है पॉजिटिव है। बट एफ आई अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये स्टॉक का जो सेगमेंट है इसमें भी ये पॉजिटिव है, डी आई यहाँ पे शॉर्ट है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एफ आई ने जो है सो करीब आपको 54 हजार कॉन्ट्रैक्ट पुट में बनाया है। और यहाँ पे क्लाइंट जो है वो 80,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो माइनस है उनका, ये 3 तारीख को है। अब 4 तारीख को क्या हुआ, 4 तारीख को देखेंगे कि क्लाइंट के पोजीशन में जो है सो घटत हुई है 36 हजार से 24 हजार। और ये आपके एफ आई जो थे जो कि आपका 3 तारीख को डाटा में ये आपके 31 हजार थे, इन्होंने क्या किया है कि 11 हजार कॉन्ट्रैक्ट पे आ गए हैं। तो ये भी जो है सो हमें ध्यान देने वाली बात है। अब हो क्या रहा है ये इसकी चर्चा हम करते हैं। क्लाइंट जो है ये आपका 5 तारीख का डाटा है, तो 5 तारीख के डाटा में इन्होंने 20 हजार पे ये आ गए हैं, अपने शॉर्ट पोजीशन इन्होंने कम किया है। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं 6 तारीख को, तो 6 तारीख को ये 24 हजार ही इनका कॉन्ट्रैक्ट 6 तारीख का डाटा है, चूंकि
अवेलेबल नहीं हुआ था, सॉरी 7 तारीख का डाटा अवेलेबल नहीं हुआ था, 6 तारीख को ये था। और अगर हम 8 तारीख को आते हैं तो 8 तारीख को क्या हुआ है, ये 14,000 पे आ गया। मतलब कि अगर हम 3 तारीख से अगर कंपेयर करते तो 3 तारीख को 36,000 शॉर्ट में थे और एफ आई 31,000 लॉन्ग में खड़ा था। और अगर हम 8 तारीख की बात करें तो 8 तारीख को ये जो है, ये आपका जो है आ गए हैं 14,000 जो है सो इन्होंने पे मतलब शॉर्ट पोजीशन पे ये आ गए हैं। और मात्र जो है एफआई का जो ये लॉन्ग पोजीशन है वो 2,856 करोड़ रह गया। तो ये डाटा क्या बता रहा है, ये डाटा ये बता रहा है कि क्लाइंट जो अब तक शॉर्ट में खड़े थे वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपना शॉर्ट पोजीशन कवर कर रहे हैं। और एफआई क्या कर रहा है कि जो इनके लॉन्ग पोजीशन थे वो धीरे धीरे करके अपना वो लॉन्ग पोजीशन घटा रहा है। और फिर ये एक टाइम ऐसा आएगा कि क्लाइंट जो होंगे ये लॉन्ग में चले जाएंगे और एफआई जो होगा वो शॉर्ट में चला जाएगा। और तब जाकर के आपके मार्केट में करेक्शन शुरू होगा। तो करेक्शन में मुझे ऐसा लगता है कि ये एटलीस्ट जो है, मुझे लगता है कि कम से कम अभी 1 सप्ताह तक हमारा मार्केट मतलब सस्टेन करेगा, या यही 9,000 से लेकर के आपका 9,500 के रेंज में ये आपका चलेगा। और देन ये धीरे धीरे करके मार्केट नीचे की ओर लेके जाएगा। तो फिलहाल जो है सो हमें ऐसा ये लग रहा है कि हम बस इतना कर सकते हैं कि अभी थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन हम लोग नहीं बनाएंगे, बस वेट एंड वॉच की पोजीशन बनाएंगे। इंट्रा डे में कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो उसमें आप चाहें तो अपना पोजीशन बना करके काम कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट थर्सडे को ही मैंने बोल दिया था सेकेंड हाफ में कि एचयूएल को आप लॉन्ग करें। और अगर आप, मैंने लॉन्ग करवाया था 1950 के राउंड और मेरा टारगेट था 2100 के राउंड, जो कि आपका ये फ्राइडे के दिन वो अचीव हो गया। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जो हम लोग इंट्राडे में बात करते हैं, बट हमारे साथ में परेशानी ये होती है कि वो वीडियो बनाने के लिए हमें उतना समय नहीं मिल पाता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि ये जो सैटरडे और संडे का जो टाइम है उसमें हम आपको कुछ स्टॉक्स ऐसे बता दें जिनको आप ध्यान में रखेंगे तो वो अगले सप्ताह में आपको ये काम करता है। तो चलिए हम उन स्टॉकों पे चर्चा करें। ये पहला स्टॉक जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो है एचडीएफसी बैंक का। ये चार्ट है, 1 डे का चार्ट है। तो ये 1 डे के चार्ट में आपको दिख रहा है क्या कि ये अगर हम बात करते हैं तो ये इसका एक बेस लाइन हम बनाते हैं। और अगर हम ये ऊपर से एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगा। तो ये मार्केट में कुछ हेवी वेट की पहले हम बात कर लेते हैं जो मार्केट को हमेशा बचाने की कोशिश करते हैं, तो जिसमें एक एचडीएफसी बैंक है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये डिसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इस पे आप एक नज़र रख सकते हैं कि अगर ये ऊपर का जो इसका जो ये लेवल है 1773, ये अगर क्रॉस नहीं करता है, हो सकता है मार्केट में एक मोमेंटम आए तो ये मार्केट को थोड़ा सा बाउंस बैक जब होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो इस लेवल को हम ध्यान में रखेंगे, तो इसको हम देख सकते हैं। दूसरा एक जो आपका स्टॉक है वो है आपका एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक इसके मुकाबले में ज़्यादा आपको दिखेगा क्लियर कि वो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल के फॉर्मेशन करने का ये मकसद होता है कि ये स्टॉक इधर साइड जिधर भी अगर ये मूव करता है, इधर या तो अपसाइड मूव करेगा या इधर डाउन साइड मूव करेगा, तो उस तरफ जो है सो ये आपको एक अच्छा सा मोमेंटम देगा। तो इसकी चार्ट को हम ये एचडीएफसी बैंक का 1 डे का चार्ट है। तो अगर आप यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन अगर फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ पे इन लो को मिला करके अगर आप यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे और इस हाई को मिला करके अगर आप यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं, तो यहाँ पे ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन अगर आपका होता है, हो रहा है, तो आपको ये मूवमेंट जब भी जिस तरफ भी ये मूवमेंट ब्रेक करेगा तो ये आपको लगभग यहाँ से लेकर के यहाँ का जो पॉइंट है लगभग 100 रुपये का पॉइंट का ये मूवमेंट इसमें दिखता है, जो आपको इधर जिस तरफ भी ये ब्रेक करेगा तो उस तरफ आपको ये दिखाएगा। दरअसल क्या है कि मेरा अभी नेट काफ़ी स्लो है जिसकी वजह से investing.com नहीं खुल पा रहा है। तो जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ पे कुछ टूल हैं जिनको मैं अभी ट्रेडिंग व्यू पे मैं आपको बस चार्ट दिखा रहा हूँ, तो मैं उस टूल को यूज नहीं कर पा रहा हूँ। तो जिसकी वजह से जो है सो मैं आपको यहाँ पे लाइन जो है सो मैं आपको ये ट्रेंड लाइन मैंने नहीं खींचा है, बट आप भी यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा कि ये धीरे धीरे करके एक रेंज में घुस घूम रहा है और यहाँ से भी ये धीरे धीरे एक रेंज में घूम रहा है। तो ये जैसे ही इस रेंज को ब्रेक करेगा तो आपको लगभग 50 से 100 रुपए का मूवमेंट ये आपको
देगा। दूसरा एक चार्ट की हम बात कर रहे हैं वो है मदरसन सूमी की। ये मदरसन सूमी में जो है सो आपका साइफर पैटर्न बन रहा है। तो मदरसन सूमी की अगर हम बात करेंगे तो मदरसन सूमी में ये क्लियर कट मैं आपको दिखा देता हूँ कि मदरसन सूमी में ये आपका जो पैटर्न जो बन रहा है वो आपका 1 डे के चार्ट में जो है सो इसको हम लोग साइफर पैटर्न की बात करते हैं। और ये साइफर पैटर्न जो है दरअसल का जो ये डबल टॉप भी है, तो डबल टॉप है और ये आपका बेस लाइन है। तो कहता ये है कि अगर ये बेस लाइन को अगर ये ब्रेक करेगा तो लगभग यहाँ से लेकर के इतना जो पॉइंट है ये उतना पॉइंट नीचे आएगा, तो लगभग इसका टारगेट जो होता है वो नीचे में 62 का होता है। तो आप उस स्टॉक पे भी एक नज़र देख सकते हैं। दूसरा जो एक स्टॉक है वो आपका, अगर हम एचयूएल की बात करते हैं तो एचयूएल में आपका उस दिन रैली हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि एचयूएल को अगर हम देखें तो एचयूएल में अभी ये बाउंस बैक आपका चला है। और अगर हम इसको 1 डे के चार्ट पे देखते हैं, सॉरी 1 आवर के चार्ट पे देखते हैं, तो हमें यहाँ पे भी जो आपको दिखेगा वो आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे एक गैप बना हुआ है। तो एक बार मार्केट यहाँ पे इस गैप को फिल करने के लिए आएगा या इस लेवल को 2034-35 का लेवल है जिसको ये गैप फिल करेगा। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट डे इसकी ओपनिंग जो होगी वो तेज होगी। और अगर इसकी ओपनिंग तेज होगी तो पहला इसका टारगेट 2120 का है और देन इसका टारगेट जो है 2147 का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट हाफ में ये अपने टारगेट को अचीव कर लेगा। और मे भी हो सकता है कि सेकेंड हाफ में मार्केट अगर डाउन हो तो देन जो है सो इस स्टॉक में आपको प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो मुझे लगता है कि आप इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना करके रख सकते हैं। दूसरा ये है कि आप को थोड़ी सी परेशानी होगी इस वीडियो देखने में, क्योंकि इस वीडियो में मेरा चेहरा जो है सो उतना साफ नहीं दिखेगा। तो कोई नहीं है, आपको मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आप उस इन्फॉर्मेशन को टेक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।